फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तो ये फैसला उस तरीके से आया नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं ट्विटर पर सरगर्म हो गई हुकूमत, और वो कह रही है कि क्या वन मैन शो है और इस तरह के फैसले हम नहीं मानेंगे। आपको लग रहा है कि अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है बजाय फैसला मानने के? देखिए जी, हुकूमत की स्ट्रेटजी तो नजर ये आ रही है कि वो चाहते हैं कि वो सियासी शहीद बने और हुकूमत को घर भेजा जाए किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो यही है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इदारों के इख्तियार में एक तवाज़ुन के ऊपर कायम है। सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियार हैं, पार्लियामान के अपने इख्तियार हैं और एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियार हैं। और एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये लाजम है आर्टिकल 190 के तहत, आर्टिकल 204 के तहत और आर्टिकल 189 के तहत कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एग्जीक्यूटिव कह रही है कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे और वो पार्लियामान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं इम्प्लीमेंट होता तो फिर देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो बतौर इदारा उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई एक जज या 2 जज या 3 जज या 10 जजों की बात नहीं, ये इंस्टीट्यूशन का एक पूरा जो आप समझिए कि जो पैराडाइम है, जो फ्रेमवर्क है, जो हैयत है, वो सारे की सारी जो है वो खत्म हो जाती है अगर उनके हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होता। अगर आज ये अमल दरामद नहीं होता तो कल फॉर एग्जाम्पल किसी को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा कंफर्म हुई है और हुकूमत कहती है जी हमने नहीं देनी, किसी चोरों की सजा हुई है, हुकूमत कहती है हमने नहीं देनी, तो फिर तो आपका जस्टिस सिस्टम तो मुकम्मल बैठ जाएगा ना। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाना है और अगर वो नहीं करवा सके तो फिर जाहिर है कि इदारे को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो। फवाद साहब ये बताइएगा, बहुत सारे लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि आइन कुछ भी कहे, कानून कुछ भी कहे, हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करा रही और नहीं कराएगी। इस वक्त वो उनके बकौल के हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव में कंसेंसस हुआ है। तो इस सूरत में मतलब है आपके क्या खदशात हैं, चीज़ें कहाँ जा सकती हैं और पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी इस सूरत के अंदर? नहीं, खदशात तो देखें ये पीटीआई का मसला फिलहाल नहीं है, ये तो मुल्क के हर शहरी का मसला है। बोल्ड टेलीविजन के डायरेक्टर मार्केटिंग को उठा लिया गया, कोर्ट ऑर्डर कर दी है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, हमें जमानतें मिल रही हैं लोगों को, वो जमानतों के बाद लोगों को उठा लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आज अली अमीन गंडापुर का आपने देखा कि उनको हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं वो इस्लामाबाद की जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें बख्तर पहुंचा दिया गया। तो एक पूरा ट्रेंड नजर आ रहा है कि जुडिशरी को बतौर इदारा जो है वो इन्होंने खत्म करना है। अब इस वक्त ये जो फैसला है, जरा इसमें अगर आप सिचुएशन देखें कि अदालत कह रही है आप ये हर सूरत में इलेक्शन करवाएंगे, हुकूमत कहती है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। अब इसके नतीजे में जाहिर है कि आर्टिकल 204 जो है वो आएगा, वजीर आजम और काबीना डिस्क्वालीफाई हों, और वजीर आजम और काबीना डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी हम नहीं कुर्सी छोड़ते, फिर क्या बनेगा? और वो अगले उस वक्त जो पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, कौन आलमी इस वक्त इदारा, कौन गवर्नमेंट इस हुकूमत के साथ डील करेगी? तो पाकिस्तान की तरफ ये जो एक इस वक्त हुकूमत का एक ये जो पॉलिसी है कि वो हर सूरत में हुकूमत में रहना चाहते हैं, अदलिया को डिफाई करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं, इसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और मुझे डर ये है कि कोई एक इंसिडेंट भी जो है वो वायलेंस की तरफ ले जाएगा और कोई इदारा इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान में वायलेंस को कंट्रोल कर सके। ये मुझे बताइएगा कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि बहुत संगीन हालात हैं और मेरे ख्याल में सबको इस बात का इदराक है, कोई शख्सियत, कोई इदारा इस वक्त किरदार अदा कर सकता है जो पोलिटिकल लॉक जैम आ गया है कि जिसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क में निज़ाम खुदा न खास्ता डीरेल हो सकता है, मुल्क में जैसा आप फरमा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, तो कौन किरदार अदा कर सकता है कि हमें ब्रिंग से बचा ले, जो हम गिरने वाले खाई में उससे छुटकारा दिला दे? जी देखिए, इसमें किरदार जो है वो तो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो है वो तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोल अदा करती है। लेकिन इस वक्त तो लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ इस जोम में है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी हमायत में आइन को भी रोन देगी, सुप्रीम कोर्ट को भी रोन देगी और उनके लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो अब ये अभी हमें नहीं पता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आया था इलामिया, उससे तो यही लगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी मामलात से खुद को थोड़ा परे रखना चाहती है। अब आज फिर इन्होंने इजलास बुलाया है। अब देखते हैं कि उस इजलास में जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ भी जा रहे हैं, अगर वहाँ पे आर्मी चीफ जाएंगे तो वहाँ से क्या एलामिया आता है। और इस वक्त जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक माहौल ऐसा है कि उसमें बड़ी तलखियाँ हैं। तो ये तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि आइन को और पाकिस्तान के इदारों को क्या रद्द अमल देना चाहिए, क्योंकि तमाम इदारों ने पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ और देखना यही है कि वो अपने हलफ के ऊपर जो है वो कायम रहते हैं या वो समझते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दोबारा ये बताइए कि पीटीआई या बिला वास्ता तरीके से किसी सूरत में राब्ते में है और कोई आप अपील करना चाहेंगे कि जनाब ये किरदार बनता है इतने मुल्क में ख़तरनाक सूरत हाल, और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं, खुद पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग होंगे, नून लीग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस वक्त हालात जितना ख़तरनाक होंगे उसका इदराक होगा। कोई आप लोग उन लोगों से राब्ते में हैं बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के या उन लोगों के जो PDM में है, जिसको आप समझते हैं कि जो मिडिल ग्राउंड की तरफ आना चाहते हैं? देखिए, आमिर पीपल्स पार्टी के तो जो सबसे जयद कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, जिनमें चौधरी एतजाज एहसन साहब शामिल हैं या लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, वो उनका मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। और आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने ये जो वकला की मूवमेंट है, वो कल उन्होंने पाकिस्तान के 50 टॉप की जूरिस्ट जो हैं उनको होस्ट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर उनका जो मामला है वो आपके सामने है। तो पार्टीज में तो लोग बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको नून लीग में भी बता सकता हूँ, रफीक रिजवाना साहब जो साबिक गवर्नर हैं और बड़े पाए के वकील हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो नून लीग की लीडरशिप के साथ नहीं है। और नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग डेफिनेटली मौजूद हैं जो आइन के ऊपर अमल दरामद के लिए समझते हैं कि इसमें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें आइन के साथ खड़ा होना है और निज़ाम के साथ खड़ा होना है। लेकिन बहरहाल असल फैसला तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि वो इस सूरत हाल में क्या फैसला करेंगे। और मेरे नज़र में मुझे उम्मीद यही है कि वो पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होंगे। सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।